अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आपको खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बहुत सी टिप्स बताऊँगी जो इंशाल्लाह ताला आपके ज़रूर काम आएंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हर कोई ये चाहता है कि वो हर मौसम में खूबसूरत और गोरा नज़र आए। तो जिल्द को गोरी और चमकदार बनाने के लिए 2 चम्मच बेसन, 1 चुटकी हल्दी, 1 चम्मच दही या अर्के गुलाब, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करें, चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट बाद चेहरे को धो लें। हफ्ते में 2 बार इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करें। रंगत निखारने के लिए नींबू और हल्दी का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से रंगत निखरती है। 10 मिनट के बाद हल्के हाथों से मसाज करके चेहरे से इसको उतार लें और साफ़ पानी से चेहरे को धो लें। रंगत निखरेगी। इसके अलावा दाग धब्बे भी कम होंगे। पलकें लंबी करने के लिए शहद में कैस्टर ऑयल मिलाकर रोज़ाना रात को सोते वक्त पलकों पर लगाएं या फिर रात को सोते वक्त सरसों का तेल पलकों पर लगाएं। ये अमल तकरीबन 1.5 माह तक जारी रखें। ऐसा करने से आपकी पलकें पहले की निस्बत बड़ी हो जाएंगी। दाग धब्बों से मुकम्मल निजात के लिए खीरे को कद्दूकस करके मलमल के कपड़े में डालकर निचोड़ लें और रस निकाल लें। इसमें 1 चाय का चम्मच दालचीनी का सफ़ूफ मिला लें और रुई के ज़रिए चेहरे पर जहाँ जहाँ पर दाग धब्बे हों वहाँ पर दवाई की तरह लगाएं और 20 मिनट के बाद ताज़े पानी से चेहरे को धो लें। इस अमल को मुसलसल करने से आपके चेहरे से दाग धब्बे गायब हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला 15 दिनों में ही दाग धब्बों का नामो निशान नहीं रहेगा। फौरी चेहरे पर जगमगाहट के लिए बेहतरीन मास्क। थोड़े से ताज़ा दूध में 1 चम्मच शहद को मिलाएं और इस ब्यूटी मास्क को अपने चेहरे पर लगाएं। इसके नताइज आपको हैरत में मुब्तला कर देंगे, यानी आपको इसके इतने अच्छे बेनिफिट मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। पुरकशिश चेहरे के लिए कच्ची मुल्तानी मिट्टी 1 प्याली, 1 अंडे की सफ़ेदी और 1 चमचा शहद मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे चेहरे पर लगाएं। कुछ देर लगा रहने दें। जब तनाव महसूस होने लगे, यानी जब ये खुश्क हो और आपको लगे कि चेहरे पे थोड़ी सी अकड़ाहट सी आ गई है, तो चेहरे को धो लें। ये मास्क हर तरह की जिल्द के लिए मुफीद है। ये मास्क चेहरे के खुले मसामात को बंद करता है और चेहरे की जिल्द में तनाव पैदा करता है। ज़रूरत महसूस करने पर हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करें। रंगत निखारने के लिए रात को सोने से पहले असली शहद और बालाई बाहम मिलाकर चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे के दाग धब्बे और दाने भी हल्के हो जाते हैं और इसके साथ साथ रंगत भी निखरती है। खुश्की से छुटकारा हासिल करने के लिए बेहतरीन सरसों का तेल 1 चम्मच और दही 2 चम्मच मिलाकर सर पर लगाने और मसाज करने से चंद दिनों में खुश्की का जड़ से खात्मा हो जाता है। अगर आपके बाल गिरते हों या झड़ते हों तो बालों को गिरने से बचाने के लिए लहसुन को तेल में शामिल करके मसाज के ज़रिए बालों को गिरने से रोका जा सकता है। आँखों के गिर्द स्याह हलकों से निजात। आँखों के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता रोगन ज़ैतून या रोगन बादाम की मालिश करें तो हलकों से निजात हासिल हो जाएगी। इस अमल को भी बाकायदगी से करें। खूबसूरत जिल्द के लिए नारियल के पानी में संदल की लकड़ी का पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाएं। इसमें बादाम के तेल के चंद कतरे डालकर चेहरे पर लगाएं। तकरीबन 20 मिनट तक लगा रहने दें, फिर इसके बाद पानी से धो लें। ये इलाज जिल्द की खोई हुई खूबसूरती को वापस लाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दांतों की पिलाहट से निजात के लिए नींबू का रस नमक में मिलाकर दांतों पर लगाएं। दांत के दर्द और पिलाहट से निजात मिलती है। इसके साथ साथ ये मसूड़ों के लिए भी बेहतरीन है। घर पर कंडीशनर बनाने के लिए 1 अंडा, 1 और आधा चाय का चम्मच जैतून का तेल, यानी 1.5 चाय का चम्मच जैतून का तेल और थोड़े से पानी को एक शीशे के बाउल में इतना फेंटें कि झागधार बन जाए। अब क्या करें, बालों को अपनी पसंद के शैम्पू से पहले धो लें। फिर इस मिक्सचर को जड़ों से लेकर सिरों तक बालों पर लगाएं और 15 मिनट के बाद पानी से बालों को धो लें। अगर आपको अंडे की स्मेल परेशान करे तो फिर आप इस रेमेडी को बालों को शैम्पू करने से पहले लगा सकते हैं। खूबसूरत गर्दन के लिए
कच्चा दूध, ताज़ा नींबू का रस और थोड़ा सा आटा बाहम मिला लें। इस अमेज़े को गर्दन पर लगाएं। 10 से 15 मिनट बाद नीम गर्म पानी से साफ़ कर लें। इस अमेज़े में मामूली मिकदार में हल्दी भी इस्तेमाल की जा सकती है। इस अमल से गर्दन की रंगत निखरेगी। बालों को गिरने से बचाने के लिए एलोवेरा। बालों को गिरने से बचाने के लिए एलोवेरा के खालिस जेल की मालिश अपने सर पर करें। चमकदार जिल्द के लिए चेहरे और गर्दन पर अंडे की सफ़ेदी में 1 चाय का चम्मच दही, 1 चाय का चम्मच शहद मिलाकर चेहरे और गर्दन पर लगाएं। 15 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से धो लें और चेहरे और गर्दन को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। चंद ही दिनों में जिल्द चमकने दमकने लगेगी। उबले हुए आलू की मदद से खूबसूरत तरीन लड़की बन जाएं। 1 अदद आलू को अच्छे से उबाल लें। जब उबल जाए तो इसकी जिल्द उतार लें, यानी इसका छिलका उतार लें। फिर आलू को अच्छे से मैश करें और इसमें 2 से 3 चम्मच दही के डालकर मिक्स करें। आखिर में 1 चम्मच खालिस शहद का मिलाकर अपनी जिल्द पर लगाएं और 20 मिनट के बाद पानी से अपनी जिल्द को धो लें। इस मास्क को आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप फ़र्क खुद ही महसूस करेंगी। बालों को लंबा करने के लिए मेथी दानों को पानी में कुछ देर भिगोकर नरम कर लेने के बाद पीस कर हफ्ते में 2 बार सर पर इस तरह लगाएं कि जड़ों में भी लग जाए और कम से कम 1 घंटा लगा रहने दें। इसके बाद सर धो लें। बाल गिरने बंद हो जाएंगे और लंबे भी होंगे। जो रेमेडी आपको सूट ना करे आप उसका इस्तेमाल ना करें। लहराते सिल्की बाल सिर्फ इन 2 चीज़ों से रोगने बादाम और अंडे की जर्दी को आपस में मिलाकर पेस्ट बना लें और बालों में लगाएं। आधा घंटा बालों पर लगा रहने दें। फिर इसके बाद शैम्पू से सर धो लें। ये बालों के लिए बेहतरीन कंडीशनर का भी काम करता है, क्योंकि इससे सर पर जमे हुए मुर्दा खुलिये उखड़ जाते हैं और इस रेमेडी के इस्तेमाल से बाल मज़बूत, लंबे, चमकदार और घने हो जाते हैं और इसके अलावा इससे बाल टूटेंगे भी नहीं। बालों को गिरने से रोकने के लिए जिस्मानी या फिर ज़हनी दबाव को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। यानी आप रेमेडीज़ का तो इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ साथ टेंशन भी लें तो इससे रेमेडीज़ का कोई असर नहीं होगा। इसके साथ साथ आयरन, विटामिन डी और बायोटीन की कमी को पूरा करने के लिए अपने डॉक्टर से भी मशवरा करें। हो सकता है कि आपकी ग़िज़ा में इन चीज़ों की कमी हो। और अपनी डाइट का भी ख़ास तौर पर ख़याल रखें। नींद भी पूरी करें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिले। आप सबका बेहद शुक्रिया।